Hello bachcho, let's read this question. The question says the following figure shows the respective paths taken by two particles A and B in a region containing constant uniform magnetic field directed into the plane of the motion. There is no electric field, both particles have charge positive E. What can we directly conclude about the particles A and B? सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्लेन में सर्कुलर पाथ को में मूव कर रहे हैं और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, मतलब कि ये क्रॉस एंड हमको इसमें दिखाई देगा। ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें ये पूछा गया है कि अगर दोनों पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज हैं तो इनसे हम पार्टिकल्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट इज व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन perpendicular to uniform magnetic field, a force perpendicular to the motion is applied, known as centripetal force, which makes the particle to move in circular path। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कोई पार्टिकल मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हमारा फोर्स अप्लाई होता है वो भी परपेंडिकुलर टू मोशन मूवमेंट, और ऐसा रहता है ये। तो अगर ये फोर्स है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मूवमेंट हो गया, वेलोसिटी v से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स एग्जर्ट करता है जो कि हमारे पार्टिकल को सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाएगा। अब हमें ये बताना है कि सिंस इन द क्वेश्चन द रेडियस ऑफ A is greater than radius of B, and we know that radius R is given by P divided by QB। अब P क्या है? P हमारा है मोमेंटम गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, और B हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और Q हो गया हमारा चार्ज। इससे हम ये कह सकते हैं रेडियस इज directly proportional to momentum. Now, radius of A is greater than radius of B. Since तो हमारा momentum of A क्या हो जाएगा? Will be greater than momentum of B। से हम लिख सकते हैं mass of A multiplied by velocity of A particle is greater than mass of B multiplied by velocity of B। तो हमें क्या मिला इससे? That the magnitude of momentum of A is greater than magnitude of momentum of B। So हमारा correct option क्या हो गया? Option C। From this we can write the magnitude of momentum of A is greater than that of B. Therefore, the correct answer is
ऑप्शन सी। क्वेश्चन में हमें ये चीज भी कहा गई है कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी एंड स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या बोला गया है कि मोमेंटम ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एम ए वी ए इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ एम बी वी बी। तो अब क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि हमारा जो मास ऑफ ए है वो मास ऑफ बी से ग्रेटर है, या मास ऑफ या स्पीड ऑफ ए हमें स्पीड ऑफ बी से ग्रेटर दी हुई है। और सीधी सी बात है कि इनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है तो हमारा मास भी ग्रेटर हो सकता है या फिर वेलोसिटी भी ग्रेटर हो सकती है। अल्टीमेटली हमें ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट है एमवी का वो हमारा ए का ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रोडक्ट ऑफ एमवी फॉर पार्टिकल बी। दूसरी चीज ये कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में whenever the field is uniform, फील्ड यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और जब ये फोर्स हमारा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहती है, दोनों पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जीज पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो इन तीनों ऑप्शंस को इसलिए हम यहाँ पर रूल्ड आउट कर देंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।